हेलो एवरीवन, मुस्कान जी एस पॉइंट में आप सबका स्वागत है। मैं आज आपके लिए टॉप 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसलिए वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को अंत तक देखें और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि डेली ऐसी अपडेट आपको मिलती रहे। पहला प्रश्न है, मियां अमोर मोटली को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? Mia Amor Motli was appointed as the Prime Minister of which country? इसके लिए ऑप्शंस हैं ए बारबाडोस, बी तुर्कमेनिस्तान, सी माली एंड डी इनमें से कोई नहीं। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए बारबाडोस। आइए अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी जान लेते हैं। मिया अमोर मोटली को बारबाडोस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। इससे पहले साद्रा मेसन बारबाडोस देश की प्रधानमंत्री थी जो कि 2018 में देश की गवर्नर जनरल भी थी। अब बारबाडोस का नया राष्ट्रीय ध्वज भी होगा और इसके अलावा उसका एक अलग राष्ट्रगान भी होगा। बारबाडोस से पहले गुयाना जो है वो 1970 में और ट्रिनिडेड और टोबैगो 1976 में ब्रिटिश गुलामी से आज़ाद हुए थे। अगला प्रश्न है, दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी? हु बिकेम द यंगेस्ट वुमेन टू फ्लाई सोलो अराउंड द वर्ल्ड? इसके लिए ऑप्शंस हैं ए माइकल सिनवोस, बी जारा रदरफोर्ड, सी लियोना कैप्सिन एंड डी इनमें से कोई नहीं। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी जारा रदरफोर्ड। जारा रदरफोर्ड मात्र 19 वर्ष की हैं और ये एक बेल्जियम ब्रिटिश पायलट है। इनका जन्म जो है वो बेल्जियम में हुआ है, लेकिन इन्होंने जो नेशनलिटी ली है वो बेल्जियम और ब्रिटिश दोनों की ली हुई है। इन्होंने कुल 155 दिनों की यात्रा की। उसके बाद ये पश्चिमी बेल्जियम में अपने छोटे विमान के साथ उतरी हुई हैं, जिसके बीच इन्होंने कुल 52,000 किलोमीटर से ज़्यादा की लंबी दूरी तय की है। इस बीच उन्होंने 41 देशों की यात्रा की और वो 5 देशों में रुकी भी थी। इससे पहले ये जो रिकॉर्ड था वो सन 2017 में बनाया गया था और वो 30 वर्षीय अमेरिकी पायलट शाइस्ता वेस्ट के द्वारा बनाया गया था। ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। इससे पहले जो रिकॉर्ड था वो 30 वर्षीय अमेरिकी पायलट शाइस्ता वेस्ट के नाम पर था। किस केंद्र शासित प्रदेश को 11,000 फीट पर पहला ओपन सिंथेटिक ट्रैक और फुटबॉल टर्फ मिला? Which union territory got the first open synthetic track and football turf at 11,000 feet? इसके लिए ऑप्शंस हैं ए लक्षद्वीप, बी जम्मू कश्मीर, सी लद्दाख एंड डी गोवा। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज सी लद्दाख। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, इसको 11,000 फीट पर अपना पहला ओपन सिंथेटिक ट्रैक और फुटबॉल टर्फ मिला और इसकी जो अनुमानित लागत है वो करीब 10.68 करोड़ रुपए की है। लद्दाख में जिलों की संख्या कितनी है? 2 और इसकी राजधानी का नाम लेह है। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान देश की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर कौन बनी? हु बिकेम द फर्स्ट ट्रांसजेंडर डॉक्टर इन पाकिस्तान? इसके लिए ऑप्शंस हैं ए नफरा अब्दाली, बी विनीता सेन, सी सारा गिल एंड डी इनमें से कोई नहीं। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज सी सारा गिल। सारा गिल मात्र 23 साल की हैं और ये पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बन गई हैं पाकिस्तान में, जो कि ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए एक प्रेरणा है और ये इन्होंने ट्रांसजेंडर डॉक्टर बन करके पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बन करके एक इतिहास रच दिया है।
पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है और पाकिस्तान की मुद्रा का नाम पाकिस्तानी रुपी है और पाकिस्तान के वर्तमान प्रेसिडेंट आरिफ अलवी हैं। ये फैक्ट्स आपको याद होने चाहिए। अगला प्रश्न है, आरबीआई ने किसे यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया है? Who has been appointed as the chairman of Unity Small Finance Bank by RBI? इसके लिए ऑप्शंस हैं ए गंगन सिन्हा, बी सुरेश जैन, सी बिपिन राय एंड डी विनोद राय। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज डी विनोद राय। भारतीय रिजर्व बैंक ने यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के स्वतंत्र अध्यक्ष के पद पर विनोद राय को नियुक्त किया है। सेंट्रल ग्रुप और पेटीएम कंपनी भारत पे के बीच जो उद्योग है उसका रेशियो 51 और 54 का है। वह अगले 3 वर्षों के लिए चुने गए हैं। अगले 3 वर्षों तक विनोद राय यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के अध्यक्ष के पद पर रहेंगे। बॉम्बे इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हु वाज अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ बॉम्बे इंडस्ट्रीज एसोसिएशन? इसके लिए ऑप्शंस हैं ए फिनरिस सैफी, बी हेनरिस वेला, सी नेविन सांघवी एंड डी इनमें से कोई नहीं। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज सी नेविन सांघवी। बॉम्बे इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने अभी हाल ही में अपना 58वां स्थापना दिवस मनाया है और इसे शॉर्ट में BIA कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि BIA का फुल फॉर्म क्या है तो बॉम्बे इंडस्ट्रीज एसोसिएशन। नेविन सांघवी इसके अध्यक्ष के रूप में बन गए हैं और इससे पहले अध्यक्ष के पद पर संजय शाह थे और ये संजय शाह की जगह लेंगे नेविन सांघवी। किस समुद्र में आइस फिश प्रजाति की मछली की प्रजाति की एक विशाल प्रजनन कॉलोनी पाई गई? इन विच सी वॉज अ लार्ज ब्रीडिंग कॉलोनी ऑफ फिश स्पीसीज ऑफ आइस फिश स्पीसीज फाउंड? इसके लिए ऑप्शंस है ए कैस्पियन सागर, बी हिंद महासागर, सी वेडल सागर एंड डी इनमें से कोई नहीं। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी वेडल सागर। वेडल सागर में आइस फिश प्रजाति की मछली की प्रजाति की एक विशाल कॉलोनी पाई गई है जो कि प्रजनन कॉलोनी है और इसमें 6 करोड़ से ज़्यादा की मछलियों के घर पाए गए हैं। इस मछली की एक खास विशेषता है कि इनमें लाल रक्त कोशिकाएं नहीं होती हैं और ये कम तापमान पर भी जीवित रहती हैं। अगला प्रश्न है, किस कंपनी को टोरंटो वाटर फ्रंट मैराथन का टाइटल प्रायोजक बनाया गया? विच कंपनी हैज़ बीन नेम्ड द टाइटल स्पॉन्सर ऑफ द टोरंटो वाटर फ्रंट मैराथन? इसके लिए ऑप्शंस है ए IBM, बी TCS, सी विप्रो एंड डी इनमें से कोई नहीं। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज बी TCS। TCS के बारे में अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। TCS का फुल फॉर्म है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस और इसकी स्थापना 1968 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में स्थित है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के जो CEO हैं वो है राजेश गोपीनाथन। TCS कंपनी को टोरंटो वाटर फ्रंट मैराथन का टाइटल प्रायोजक बनाया गया है। इसके लिए इन्होंने कनाडा रनिंग ग्रुप के साथ समझौता किया है। अगला प्रश्न है, किस खेल से संबंधित सानिया मिर्जा ने 2022 में संन्यास लेने की घोषणा की? विच स्पोर्ट सानिया मिर्जा अनाउंस्ड हर रिटायरमेंट इन 2022? इसके लिए ऑप्शंस है ए क्रिकेट, बी हॉकी, सी टेनिस एंड डी फुटबॉल। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज सी टेनिस। सानिया मिर्जा इससे पहले सन 2013 में सिंगल्स टेनिस टूर्नामेंट से रिटायरमेंट ले चुकी हैं।
और सानिया मिर्ज़ा ने अब 2022 में डबल से भी रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2022 के दौरान उन्होंने ये फैसला लिया। उन्होंने वुमेंस डबल्स के पहले ही राउंड में हारने के बाद ये फैसला लिया। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलियाई बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? Who became the first Indian player to play in the Australian Big Bash League? इसके लिए ऑप्शंस हैं ए उन्मुक्त चंद, बी विनीत हरदोई, सी विपुल नाथन एंड डी इनमें से कोई नहीं। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ए उन्मुक्त चंद। उन्मुक्त चंद अंडर 19 विश्व कप में भारतीय टीम को विजेता बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। इन्होंने मेलबर्न रेनेगेड्स की तरफ से T20 टूर्नामेंट में डेब्यू किया था। इसी के साथ आज का करंट अफेयर्स ख़त्म होता है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।